अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूं और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर में। अच्छा बच्चों, कल एमडी कैट 2022 हुआ, सिंध में हुआ और उसका बायोलॉजी पोर्शन की मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए हाजिर हूं। मेरी मादत कबूल कीजिए, मैं कल कुछ मसरूफ़ था, मैं कल कर नहीं सका। फिर आज मैंने पेपर देखा तो आज मैंने कहा मैं सीखी आपके साथ शेयर कर लूँ, तो ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते हैं और काम शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके सामने नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची का पेपर है और ये एमडी कैट टेस्ट 2022 का है फॉर मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। अब इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मुझे बार बार कह रहे हैं कि मैं ऐसे की डिस्कस करूँ, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ भी लेते हैं, उसके ऑप्शन भी देख लेते हैं और उसको कर लेते हैं, कोई तो बड़ा मसला नहीं। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय। अब देखें, ये बहुत आसान सवाल है, आपको मालूम है कि प्रोटोजोन्स, एलजी, बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस। आपको पता है आंसर ही इसका वायरस इसका आंसर है, तो इसकी की जो होगी वो ई होगी। साथ साथ हम क्या करते जाएंगे, अगर कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होगा तो उसको भी हम साथ साथ देखते जाएंगे। ओके, सिफिलिस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड जनाब अली बेसिलाई ट्राइकोमोनास निजेरिया गोनोरी जेनेटल हर्पीस ट्रेपोनिमा पैलिडम। नाउ सिफिलिस आपको याद है, आपने पढ़ा था अपनी किताब में, ट्रेपोनिमा पैलिडम इसको जो है वो कॉज करता है, तो ई इसका आंसर है। Presence of remnant of pelvic girdle in whale and snake, although they never have legs, show the evidence from। यानी वो जो pelvic girdles होती हैं स्नेक के बाद और whale के बाद, हालांकि उनकी टांगें तो नहीं होती, तो ये किसका एविडेंस है? ये बायोकेमिकल एविडेंस है, ये पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है, ये टेक्नोनॉमिकल एविडेंस है। तो आपको पता है ना, ये उसके अंदर जनाब अली उनके वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी उनके पास मौजूद हैं बट वो किसी फंक्शनल नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो सी इसका आंसर होगा, तो सी इसकी की होगी। ओके, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लाइब्रेट। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या लाइब्रेट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो आपको पता है हाइड्रोजन सल्फाइड इसका आंसर है। अब देखें, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4, मैं इसको नोट भी करता रहता हूँ बस कि कितने क्वेश्चन हमारे पास जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं। तो मुझे इसके लिए एक पेपर की जरूरत होगी, ये पेपर मेरे पास ये आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो इसमें है वो हमारा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। मैं इसको यहाँ पर नोट करते रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ये सिलेबस, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक। ओके, उस बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, इम्परमिएबल, सब परमिएबल, नॉन परमिएबल। तो आपको पता है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, बी इसका आंसर होगा। ओके, वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट्स अमाउंट वेरीज फ्रॉम 30 to 60%, 50 to 60%, 10 to 20%, 70 to 90%, 40 to 50%। आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसका जो अमाउंट है वो 70 to 90% के बीच में वेरी करता है, तो डी इसका आंसर होगा। ओके, द फेज इन विच बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन एंड सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज। यानी बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व आपको पता है कब ओपन होते हैं? जब एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आता है, और सेमी ल्यूनर वाल्व कब बंद होते हैं? जब वेंट्रिकल डायस्टोल में होता है, वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा होता है। विच प्रोड्यूस सेकंड हार्ट साउंड, डब और डब, द फेज इज नोन एज। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल हमने डिस्कस कर लिया पहले, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल इसका जो है वो आंसर होगा। ओके, फिनोटाइपिक रेशियो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन इज। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको पता है ना, ये मेंडल का जो सेकंड लॉ है ना। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखें सी इसका आंसर है 9:3:3:1 इसका आंसर होगा, ठीक है। ओके, ट्रायोज एंड ग्लाइस्ट्रॉल इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ। ट्रायोज और ग्लाइस्ट्रॉल जब आप मिलाते हैं तो उससे क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, फैटी एसिड या फॉस्फोलिपिड्स। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो इसका आंसर होगा ट्रायोज शुगर और ग्लाइसरॉल। ये मुझे भी सोच में डाल दिया है। ट्रायोज एंड ग्लाइसरॉल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैटी एसिड और फॉस्फोलिपिड। आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता। तो ये भी क्वेश्चन आपका सिलेबस से क्वेश्चन नंबर 9 भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ट्रायोज तो ट्रायोज शुगर हो गई और ग्लाइसरॉल की हम बात करें, देखिए कार्बोहाइड्रेट अगर होता है तो ये, अब ग्लाइसरॉल आपको पता है ना इज एन अल्कोहल। तो अगर ट्रायोज और ग्लाइसरॉल मिलके कुछ बना रहे हैं तो वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बना रहे होंगे, और इसमें कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कोई भी नहीं है। हो सकता है फॉस्फोलिपिड, मगर फॉस्फोलिपिड में फैट एसिड चेन होती है, ग्लाइसरॉल होता है, फॉस्फोरिक एसिड। आई एम नॉट श्योर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आई एम नॉट श्योर। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है और ये समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता, प्रोटीन नहीं हो सकता, लिपिड नहीं हो सकता, फैटी एसिड नहीं हो सकता, फॉस्फोलिपिड भी नहीं हो सकता। आई एम नॉट श्योर, ये सवाल गलत लग रहा है मुझे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, they are inhibitors of key enzymes in the nervous system। ओके, की एंजाइम्स को नर्वस सिस्टम में कौन इनहिबिट करता है? कैल्शियम और पोटेशियम, सबस्ट्रेट एंड एक्टिवेटर्स, हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोज,
मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, पेस्टिसाइड डीडीटी एंड पैराथायोन। आपको पता है ना कि ये जो आपके पेस्टिसाइड होते हैं, जो डीडीटी होता है, ये एंजाइम का हमारा इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिटर होते हैं उसका सवाल है, तो बेटा ई इसका आंसर होगा। ओके, प्लांट हार्मोन एसोसिएटेड विद एपिकल डोमिनेंस इज। अब देखें एपिकल डोमिनेंस, प्लांट हार्मोन तो सिलेबस में था ही नहीं, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 ऑल दो के आसान क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो ए है, बट ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, बोलस एंटर द एसोफेगस नॉट द ट्रेकिया ड्यू द प्रेजेंस ऑफ, ये हमें पता है, ये एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर करती है और ये सारा काम हमारा हो जाता है, तो एपिग्लॉटिस सी इसका आंसर होगा। नेट एटीपी प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस, देखो नेट की बात कर रहा है तो 2 एटीपी इसका आंसर होगा, ये हमने बात की थी ग्लाइकोलाइसिस में, तो ए का आंसर जो है तो अपना 13 का आंसर ए होगा। ओके, क्लास टर्बिलेरिया ट्रेमेटोडा सेस्टोडा बिलोंग्स टू। अब देखें ये जो तीनों की तीनों क्लासेज हैं, टर्बिलेरिया ट्रेमेटोडा सेस्टोडा, ये तीनों की तीनों बिलोंग करती हैं जनाब अली आपकी प्लेटीहेल्मिन्थ से, तो प्लेटीहेल्मिन्थ इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया ई। क्वेश्चन नंबर 15, स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। अब देखें फैमिली आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ऑल्दो के स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस आपको ग्रास फैमिली यानी फैमिली पोएसी में मिलती है, तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका आंसर डी होगा, बट स्टिल ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ईड मायोसिन इज सराउंडेड बाय, हमने बात की थी 6 एक्टिव फिलामेंट को सराउंड करती हैं, सी इसका आंसर होगा। सिंथेसिस ऑफ डाइसैकेराइड बाय कंडेंसेशन, 2 ग्लूकोज जॉइंट बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टू फॉर्म, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलते हैं तो आपस में वो माल्टोज बनाते हैं, ये इसका आंसर होगा। 18, वाइट आई ट्रेट इन ड्रोसोफिला इज ड्यू टू लिंकेज, म्यूटेशन, क्रॉसओवर, जीन पूल या जीनोम। तो आपको याद है वो जो वाइट आई ट्रेट था उसके अंदर वो इसका म्यूटेंट ट्रेट था, वाइल्ड टाइप ट्रेट नहीं था, तो बी इसका आंसर होगा, म्यूटेंट ट्रेट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एंजाइम्स आर जनरली इनएक्टिवेटेड रैपिडली बाय एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट हाई एंड आल्सो अल्फा बीटा रेज बिकॉज ऑफ इट ऑल्टर्स दी क्वांटिटी ऑफ एंजाइम, पीएच ऑफ एंजाइम, शेप ऑफ एंजाइम, टेम्परेचर ऑफ एंजाइम, नेचर ऑफ एंजाइम। अच्छा, अब यहाँ पर जो रेज होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह, ये जो आपका स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। मेरे ख्याल में इसका आंसर सी होना चाहिए, मेरे ख्याल में इसका आंसर सी होगा। शेप खराब होगी तो नेचर ऑटोमेटिक खराब हो जाएगी। सी और ई में मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, बट सी मुझे सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, इन फ्रॉग न्यू एयर ड्रॉन इनटू बक्कोफेरेंजियल कैविटी थ्रू नॉस्ट्रल्स एंड ओल्ड एयर रिटेन्ड अंडर प्रेशर इन लंग्स, नेजल कैविटी, ग्लॉटिस, ट्रैकिया, नॉस्ट्रल्स। इसमें तो खैर आंसर इसका मुझे तो इसका आंसर लंग्स लग रहा है, अंडर प्रेशर। बकल कैविटी होता तो ज़्यादा बेहतर रहता, मुझे इसका आंसर ए लग रहा है, लंग्स। बट आपने ध्यान में रखना है कि एनिमल फिजियोलॉजी चूंकि पीएमसी के सिलेबस में शामिल नहीं थी, तो क्वेश्चन नंबर 20 भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन डीएनए इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड, क्रोमोसोम, अमाइनो एसिड, हेलिक्स या हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो जेनेटिक कोड की फॉर्म में होता है। ओके, पायरुविक एसिड इज एसिड ऑफ, पायरुविक एसिड में आपको पता है ना दो कितने 3 कार्बन होते हैं। जब ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड टूटता है 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में, तो उसमें 3 कार्बन कंपाउंड बनते हैं। नाउ प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, क्यूटिन, काइटिन या सेल्यूलोज, तो ये तो सेल्यूलोज का आंसर है। ऑल्दो की बाकी चीज़ें भी उसमें होती हैं, बट सेल्यूलोज में ज़्यादा जो है वो सही आंसर है। प्लांट लाइक कैरेक्टर फाउंड इन यूग्लिना, प्लांट लाइक कैरेक्टर, पायरिनोइड, सीलिया, फोटो रिसेप्शन, फ्लैजिलम या पेलिकल। तो ये पायरिनोइड जो होता है ये तो एलजी के अंदर होता है, प्लांट के अंदर नहीं होता। सीलिया, फोटो रिसेप्टर, मेरे ख्याल है फोटो रिसेप्टर जो इसका आंसर है, क्योंकि प्लांट भी फोटो रिसेप्शन करते हैं अपने क्लोरोप्लास्ट के थ्रू, और पैरामीशियम यूग्लिना भी कर रहा है, तो मेरे ख्याल है सी इसका आंसर है। बट आपने ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन नंबर 24 भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे सिलेबस में शामिल नहीं था। ओके, इट हैज न्यूरोसेक्रेटरी सेल दैट सेक्रेट रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ठीक है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल, हाइपोथैलेमस की बात हो रही है। 25 का आंसर जो होगा वो बेटा ई आंसर होगा। ओके, इट इज द सीड ऑफ ऑल कॉन्शियस एक्टिविटी, हाइंड ब्रेन, कॉर्टेक्स, स्पाइनल कॉर्ड, मिड ब्रेन या मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो सीड ऑफ ऑल कॉन्शियस एक्टिविटी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो ये हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, तो बी इसका आंसर होगा। ओके, द कॉमन एनर्जी कैरेंशियल सेल इज NADH, ADP, ATP, NADH, तो वो आपको पता है एनर्जी कैरेंशियल सेल तो खैर ATP ही है। स्कॉर्पॉइड साइम इज फाउंड इन, स्कॉर्पॉइड साइम, कॉटन, मलबरी, सनफ्लावर, सनड्यू या बनाना। अच्छा जी, कॉटन, मलबरी, सनफ्लावर, सनड्यू, बनाना, कॉटन इसका आंसर है वैसे तो, मगर चूंकि इन्फ्लोरेसेंस का टॉपिक रिप्रोडक्शन में हमारे सिलेबस में शामिल नहीं था, तो ये क्वेश्चन नंबर 28 भी जो है वो पीएमसी के सिलेबस के हिसाब से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजिला ऑल ओवर द सर्फेस, वो बैक्टीरिया जिनके पूरी बॉडी पे फ्लैजिला होते हैं, वो होते तो पेरिट्राइकस बैक्टीरिया हैं, और बी इसका आंसर होगा। बट ये भी चूंकि हमारे सिलेबस में शामिल नहीं था, तो क्वेश्चन नंबर 29 भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है।
आंसर इसका जो है पेरिट्राइकल बैक्टीरिया होगा। ओके, हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम ड्यूडेनल म्यूकोसा दैट चेंज द इंटरएक्टिव ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन, एंटीरोकाइनेस सी इसका आंसर है, ये सवाल सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, सेल बिकम डेड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ, सेल बिकम डेड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, क्यूटिन, काइटिन, लिग्निन, हेमिसेलुलोज। तो लिग्निन इसका आंसर होगा। सेल वॉल में जब लिग्निन डिपॉजिट होती है तो वो सेल जो होता है वो स्क्लेरेंकाइमा बन जाता है एंड बिकम डेड इन नेचर। रेबीज इज कॉज्ड बाय, तो रेप्टोवायरस, डी इसका आंसर है। वायरल डिजीज में थी तो सही शामिल, मगर वो उन्होंने HIV की, एड्स की बात की भी थी। इससे पहले भी जो हेपेटाइटिस वाला सवाल था वो तो सही था। अगर आप PMC के सिलेबस को देखें स्ट्रिक्टली तो ये रेबीज वाला सवाल भी जो क्वेश्चन नंबर 32 है ये आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, मगर मैं इसको क्वेश्चन मार्क कर लेता हूँ क्योंकि वायरल डिजीज थी, मगर उन्होंने वायरल डिजीज उन्होंने मेंशन की हुई थी कि आपने एड्स और हेपेटाइटिस देखनी। खैर, इन एड्स D स्टैंड फॉर डेफिशिएंसी, तो जनाब अली सी इसका आंसर होगा, 33 का आंसर होगा सी। ओके, 34, इट इज अ लूप और सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज शोन बाय इफेक्टर्स that weakens the effect of initial stimulus. Negative feedback, neutral condition, positive feedback, static condition, thermal state. It is a loop or set of response shown by factors that weaken the effect of the initial stimulus. मेरे ख्याल नेगेटिव फीडबैक है क्योंकि इसके अलावा कोई इसमें ऑप्शन को बन नहीं रहा, तो फीडबैक चूंकि सिलेबस में शामिल है तो मैं इसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं समझता, तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ये होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, क्रॉस ओवर एंड मियोसिस अकर ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्टेज, डायकिनेसिस, डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन। अच्छा, जब आप किताब को देखेंगे ना वैसे तो पैकेटिन इसका आंसर होना चाहिए किताब के हिसाब से, तो ये इसका आंसर होगा। वैसे ज़्यादातर जो इसके क्रॉस ओवर के इवेंट्स होते हैं ना वो डिप्लोटीन में होते हैं, मगर जब आप किताब देखेंगे तो पैकेटिन इसका आंसर होगा। याद रहे कि सेल साइकिल सिलेबस में हमारे शामिल नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 35 भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। ओके, अ कोएंजाइम कंस्टिट्यूट अबाउट सर्टेन परसेंटेज पोर्शन ऑफ सर्टेन एंजाइम। तो आपको पता है ना कोएंजाइम जो होते हैं वो किसी भी एंजाइम का 1% होते हैं सिर्फ, तो बी इसका आंसर होगा। Each chain of DNA is formed by the union of many nucleotide by means of phosphodiester bond। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर भी होगा। मिमोसा पिडुंगा शो, थर्मोनास्टी, हेपेटोनास्टी, निस्टीनास्टी, सेसिमोनास्टी या फोटोनास्टी। अब आपको मालूम है कि इसका जो आंसर है वो क्या है। ये जो मिमोसा पिडुसा है, टच मी नॉट वाला जो पौधा है, ये आपकी जनाब अली सेसिमोनास्टी की एग्जाम्पल है, तो डी इसका आंसर होगा, मगर ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। मेंडल फॉर हिज रिसर्च सिलेक्टेड, वो गार्डन पी है, तो खैर बी इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 में हम आ गए जनाब। दिस लिपिड इज मोस्ट कॉमन अबंडेंट रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्लांट एंड एनिमल बॉडी। ओके, फॉस्फोलिपिड, कैरोटिनॉइड, टेपिनॉइड, टेपिन, एसाइल ग्लाइसरॉल। आपको पता है एनर्जी जनरेशन के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म एसाइल ग्लाइसरॉल को जो है इस्तेमाल करते हैं, तो 40 का आंसर सी होगा। अच्छा बच्चों, यहाँ तक मैं आपके लिए ऐसा ये टेस्ट सॉल्व भी कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं आपको बता भी रहा हूँ मैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन सिंध बोर्ड के हिसाब से कौन से हैं। तो अब तक अगर आपको ये वीडियो परिणाम पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि आप सब इसको देख सकें, और अगर इसमें वाकई कोई बड़े पैमाने पर बेकायदगी हो रही है तो हम फिर उसको जो है रिपोर्ट कर सकें ना। ठीक है बेटा, चले आगे चलते हैं। द ऑर्गन परफॉर्म सेम फंक्शन इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बट आर डिफरेंट इन द इंटरनल स्ट्रक्चर और कॉल्ड, यानी जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे बटरफ्लाई का बर्ड है तो पर है, बर्ड का पर है, मच्छर का पर है सारे पर, सारे उड़ाने का काम कर रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर सेम है। तो ये जो ऑर्गन होते हैं आपको पता है दे आर कॉल्ड एनालोगस ऑर्गन, तो सी इसका आंसर होगा। ओके, 42, द हार्ड पार्ट ऑफ सीड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉलिनगाइमा, स्क्लेरेंगाइमा, स्क्लेरेट फाइबर्स या पेरेन्गाइमा। आप देखें यहाँ पर स्क्लेरेंगाइमा तो है, बट आपको पता है ना स्क्लेरेंगाइमा में जो स्क्लेरेट होती हैं दे आर दी हार्डेस्ट एलिमेंट, तो मैं इसमें जाऊँगा सी के साथ, बट स्टिल चूँकि सपोर्ट इन प्लांट शामिल नहीं था हमारे सिलेबस में PMC के, तो ये इसका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ओके, वायरस लैटिन वर्ड मीन्स, आपको पता है वायरस वायरॉन से बना हुआ, इट मीन्स पॉइजन, तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर सी होगा। इन द हार्ट द थिक वॉल्ड चेंबर आर लोकेटेड एट दी एपेक्स, लोअर साइड, लेटरल साइड, डॉर्सल साइड या वेंट्रल साइड। आपको पता है ना जो थिकेस्ट पार्ट होता है हार्ट का वो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, वो एपेक्स बनाता है हार्ट की, तो ए इसका आंसर होगा। एक्सट्रीमली थिन अपेंडेज हेल्पिंग ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। ओके, इसका आंसर पीली इसका आंसर है, तो ए इसका आंसर है, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में शामिल था। ओके, कलरलेस प्लास्टिड आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। ओके, ए इसका आंसर होगा 46 का। ओके, 47, evolution is the transformation of form and mode of existence of an organism in such manner that the descendant different from the ancestor according to the Zimmerman। तो ये डी जिसका आंसर है जिमरमैन का, जिमरमैन ने ये साइंटिफिक डेफिनेशन जो है वो फॉर्मुलेट की थी एवोल्यूशन की, तो ये भी हमारे सिलेबस में शामिल है, तो ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, यूट्रस ओपन टू द विजाइना बाय नैरो ओपनिंग बाउंडेड बाय मस्कुलर स्फिंक्टर एट इट्स बॉटम नोन एज। आपको पता है ना यूट्रस का जो लोअर पार्ट होता है इज कॉल्ड सर्विक्स, तो सर्विक्स जो है वो विजाइना में ओपन होती है, तो बी इसका आंसर होगा।
ओके, skeleton of marine shelled sarcodians gives clues to possible deposit of पोटेशियम, मैग्नीशियम, पेट्रोलियम, क्रोमियम, कैल्शियम। अच्छा देखिए, ये ऑल दो किसका आंसर पेट्रोलियम है, सी हमें समझ में आ रहा है, मगर आप देखें ना कितना खराब सवाल है ये, एमडी कैट के स्टैंडर्ड के सवाल है। देखें यहीं पे उन्होंने बच्चों को हिंट दे दिया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, कैल्शियम ये सारे एलिमेंट हैं, पेट्रोलियम के एलिमेंट होता है। तो एक ऑप्शन जो ऑड है, जो हटके है, तो ऑब्वियसली वही आंसर होगा। तो ये एक बहुत ही ख़राब सवाल है और मैं बड़ी मादर चाहूँगा, एमडी कैट के स्टैंडर्ड ने ऐसे नहीं होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड कम्स आउट फ्रॉम द क्रेनियम थ्रू एन ओपनिंग नोन एज, ओ माय गॉड। अब ये टोटल आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो हमारी किताब में कहीं मेंशन ही नहीं है। फोरामेन मैग्नम इसका आंसर है, बट फोरामेन मैग्नम तो कहीं मेंशन ही नहीं है ना हमारी किताब में, तो ये तो डेफिनेटली आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। ओके, एंडोसाइटोसिस विच इन्वॉल्व इंजेक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल इज कॉल्ड, okay, phagocytosis 51 is B। 52 plant like protoctists are called algae, हमें बताया algae से प्लांट इवॉल्व हुए हैं, तो इसका आंसर ठीक है। और चूंकि प्रोटोक्टिस्टा का उन्होंने कहा था एक सवाल इसमें आएगा, तो मैं इसको मान लेता हूँ सिलेबस में शामिल है, बाल इस पर एतराज़ किया जा सकता है। ओके, व्हेन सबस्ट्रेट कंबाइन द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इट इंड्यूस अ कन्फर्मेशनल चेंजेस दैट इनेबल एंजाइम टू परफॉर्म एनालिटिक फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, मियोसिस, माइटोसिस, कैटालाइटिक फंक्शन। अब ऑब्वियस है एंजाइम है भाई, तो उसने कैटालाइटिक फंक्शन ही करना है ना, तो 53 का आंसर ही हो जाएगा। ओके, 54 मेंडल्स सिलेक्टेड फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 1 सिंगल पेयर, 7 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 2 पेयर। हमें बताएं मेंडल ने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स को, 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया, तो इसका आंसर भी होगा। क्वेश्चन 55 पावर हाउस ऑफ सेल इज, और लो खैर क्या मैं बात करूँ, डी इसका आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, द टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग एट रेस्ट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रेथ इज, टाइडल वॉल्यूम की बात हो रही है। अब जो टाइडल वॉल्यूम होता है जनाब अली, वो तो इसके ऑप्शन गलत है, क्योंकि 4 लीटर्स की वाइटल, 4 लीटर या 5 लीटर की वाइटल कैपेसिटी होती है, टाइडल वॉल्यूम तो 500 ml होता है। तो क्वेश्चन नंबर 56 आउट ऑफ सिलेबस भी है और इसके ऑप्शन भी गलत है, तो ये दोनों चीज़ें में जो है वो काउंट होंगी। ओके, दे डिटेक्ट पेन एंड टिश्यू डैमेज। ओके, नोसिसेप्टर्स हमें बताया, उनको पेन रिसेप्टर का दूसरा नाम है नोसिसेप्टर्स। ओके, फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ सिंगल ट्रीट इनहेरिटेंस। ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है, 1:2:1 नहीं होगा, फिनोटाइपिक रेशियो है तो 3:1 होगा। ओके, तो 20 का आंसर होगा। ओके, आर्टिफिशियल सिलेक्शन ब्रीडिंग प्रोवाइड एविडेंस फॉर एवोल्यूशन इज नोन एज डोमेस्टिकेशन, डेमी, जीन पूल, डिजायर्ड ट्रेड या जेनेटिक डेथ। देखिए इसका आंसर जो है ना डोमेस्टिफिकेशन है, डोमेस्टिकेशन, और ये चार्ल्स डार्विन ने हमें करके दिखाई थी। बट डोमेस्टिकेशन एज ए एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन उसमें शामिल, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में शामिल है, चले हम इसको मान लेते हैं कि ये जो है ना हमारे सिलेबस में शामिल था, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइलोज कंटेन एन अनब्रांच चेन ऑफ 100 ऑफ ग्लूकोज सब यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर बाय 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। आपको पता है ना, जो स्ट्रेट चेन होती है वो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, ऑप्शन सी, और अगर ब्रांच चेन होती तो 1,6 होती, तो 1,4 इसका आंसर है, सी इसका आंसर है। ओके, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ कोस्टलाइन फ्रॉम स्टॉर्म, शेल्टर फॉर मेरीन ऑर्गेनिज्म, असिस्ट इन कार्बन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, पॉलिप्स, कोरल लीफ, मेड्यूजी, ऑरेला या हाइड्रोला। आप देखें यहाँ पर भी देखें, पॉलिप, मेड्यूजी, ऑरेला, हाइड्रोला सारे सिलेंट्रेट्स हैं और कोरल रीफ उनके स्केलेटन हैं। तो ये कितना खराब सवाल है, कोरल रीफ इसका आंसर है बाल। ईच एंजाइम हैज अ डिम्पल और ग्रूव एट अ स्पेसिफिक साइट कॉल्ड, एक्टिव साइट की बात हो रही है, तो ये बी एक्टिव साइट इसका आंसर होगा। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, लाइट रिएक्शन की बात हो रही है, तो हमें पता है कि ये जो हमारा थाइलाकोइड मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर होता है, तो ई इसका आंसर होगा 63 का। तो द वैकेटेड वेसिकुलर फॉलिकल फॉर्म द फैटी येलो स्ट्रक्चर ऑन ओवरी कॉल्ड एज ग्राफिन ल्यूटियम, कॉपस ल्यूटियम, रप्चर्ड ओवम, फॉलिकल या प्रोजेस्टेरोन। आपको पता है ना वेकेटेड से मुराद जिसमें तो ओवम निकल गया वो, और आपको पता है जो ओवेरियन फॉलिकल होता है जब उसमें से ओवम निकल जाता है तो वो अपने आप को मॉडिफाई करके कॉपस ल्यूटियम बना लेता है, तो बी इसका आंसर होगा। अब लास्ट 4 क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। एसिनिटा फुलिका इज एन अफ्रीकन जाइंट स्नेल दैट इज डेंजरस, एग्रीकल्चरल पेस्ट, फॉर सिल्क वॉर्म, फॉर पेपर इंडस्ट्री, एपिकल्चर पेस्ट, सेरिकल्चर पेस्ट। अब ऑल दो कि ये जो अफ्रीकन जाइंट स्नेल है ना, इट्स एन एग्रीकल्चरल पेस्ट, बट मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने किताब में कहीं भी इसके बारे में को पढ़ा हो, तो ये सवाल डेफिनेटली आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65, पता नहीं कहाँ से ये सवाल इस तरह के सवाल उठा लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ पूछ लें जो बच्चों ने पढ़ी तो हो, पता नहीं ये कहाँ से इन्होंने उठाया है। और जो पेपर बनाने वाले हैं वो पता नहीं क्या सोच के पेपर बनाते हैं। और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं भी इसको देखूंगा फेडरल बोर्ड में, बलूचिस्तान बोर्ड में, केपी में, सिंध में तो ये कंफर्म नहीं है, मेरे ख्याल है ये फेडरल में भी नहीं है, बल मैं इसको और देख लूँगा एक मरतबा, हो सकता है मैं कहीं मिस कर रहा हूँ, भूल रहा हूँ,
तो अगर ये किसी को नज़र आ रहा हो कहीं तो मुझे काइंडली इस वीडियो के मैसेज में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कि ये कहाँ लिखा हुआ है। ओके, सिंध बोर्ड में ये बिल्कुल नहीं। द एंजाइम विच इज़ यूज्ड इन केल्विन साइकिल इज, तो हमें बताया वो रिब्यूस्को हमारा केल्विन साइकिल का मेन एंजाइम है, तो डी इसका आंसर होगा। ओके, द फ्लेक्सिबल आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज बिटवीन जॉइंट बिकम डीनेचर्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम विच मेक्स द बोन हार्ड, द डिजीज इज, आपको पता है ना आर्थराइटिस जो ओल्ड एज में होती है उसमें सारे मामला होते हैं, तो ये आर्थराइटिस का ये पूछ रहा है, तो डी इसका आंसर होगा। ओके, मुझे नहीं पता कि जो डिसऑर्डर थे स्केलेटन के वो हमारे सिलेबस में शामिल थे या नहीं थे। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन नहीं थे, तो मेरे ख्याल है ये सिलेबस भी, ये क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस है। लास्ट क्वेश्चन आ गया जी, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इन ईच आरबीसी 280 मिलियन, 150 मिलियन, 380 मिलियन, 170 मिलियन, 180 मिलियन, गॉड नोज कि सवाल इन्होंने कहाँ से उठाया है, कौन सी किताब से उठाया है। अब एचबी मॉलिक्यूल इन ईच आरबीसी, उसकी हमें वेटेज तो मालूम थी, बट ये ऐसे मैं तुक्का लगाता हूँ, ये तो मुझे ही पता नहीं, या फिर इसको कोई गूगल करके देख ले। चले मैं तुक्का लगाता हूँ, पहला ऑप्शन आमतौर पर जिसका कोई पता नहीं होता उसका पहला ऑप्शन सही होता है, मुझे तो 280 मिलियन सही लग रहा है। अब देखो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ जब ये काम कर रहा था तो मैं साथ साथ ये नोट भी कर रहा था कि कौन कौन से क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 क्वेश्चन डेफिनेटली आउट ऑफ सिलेबस हैं। एक का मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ कि क्वेश्चन नंबर 32 वो शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 56 डेफिनेटली उसके ऑप्शन गलत हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 32 को भी इसमें मिला लूँ तो ये 16-17 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं और ये बहुत बड़ा चंक है, बहुत बड़ा नंबर है। तो मेरा ख्याल है कि आप बच्चों को इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, इसके बारे में बात करनी चाहिए। और देखें, ये सिर्फ बायोलॉजी है। 68 क्वेश्चन में से मैंने 17 सवाल 68 में से, यानी 51 क्वेश्चन ठीक हैं, 17 क्वेश्चन गलत हैं। तो इमेजिन करें जब हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बाकी चीज़ें मिलाएंगे तो क्या हाल होगा। तो मेरे ख्याल है आपको इस पर बात करनी चाहिए। तो बेटा, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो ये मैंने आपके साथ पूरा ये शेयर किया है। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।